ज़िंदगी में मौत किसकी कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन देश के अंदर बने जो हमारे सिस्टम हैं वो कहीं न कहीं अनजाने में हुए मौतों को रोक सकते हैं। और दिल्ली में जो 3 छात्रों की जो मौत हुई है उसमें कहीं न कहीं हमारे देश के सिस्टम, सरकार और एमसीडी का हाथ रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर की, जिसके बेसमेंट में बाहर का पानी यानी जो बारिश के वजह से जो सड़कों पे जलजमाव हुआ उसका पानी बेसमेंट में जाने की वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, आईएएस का सपना लेकर के आंखों में दिल्ली पहुंचे थे, देश की राजधानी में पहुंचे थे, उनके आंखों में कई सपने थे। उनके सपने तो चकनाचूर हो ही गए, साथ में उनके माता पिता के सपने भी चकनाचूर हो गए। शायद इस सवाल का जवाब जो है पूरा सिस्टम अभी तक दे नहीं पाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस संस्था के कोऑर्डिनेटर और वहाँ के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब फायर एनओसी जो है जिसमें फायर एनओसी मिलती है, बेसमेंट में जो है वहाँ पे स्टोर रूम की बात की गई थी, तो कोचिंग के द्वारा वहाँ नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी आखिर क्यों चलाया जा रहा था? ये घटना वहीं से शुरुआत होती है इसकी कि ये सारे बच्चे, करीब 40 से 45 बच्चे जो है बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे थे। और जिस समय बारिश का पानी इतना भयावह हुआ कि वो बेसमेंट में की तरफ जब एंट्री करने लगा तो तमाम छात्र छात्राएं निकल के बाहर की तरफ भागे, लेकिन उसमें 3 जिंदगियां फंस गईं जिनको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। देश का सबसे नामचीन राव आईएएस सेंटर इन दिनों विवादों के घेरे में आ गया है। देश का ये सेंटर ऐसा है जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर छात्र देश का ये चाहता है कि हम किसी तरीके से वहां पहुंच जाएं और हमारी तैयारी जो है वो सफल हो और हम एक आईएएस बन कर के देश के लिए, सेवा के लिए जो है सशक्त रूप से मजबूत होकर सामने आ पाएँ। लेकिन अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या और केरल के निविन दलविन की मौत इसी पानी की वजह से हो जाती है। जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, वो निश्चित तौर पे ये कहा सकता है काफ़ी ख़राब होगा, जिसकी वजह से सड़कों का पानी बेसमेंट में चला आता है और बेसमेंट में इन तीनों जिंदगियाँ वहाँ पे मौत से लड़ती रहती हैं, लेकिन मौत आखिर ज़िंदगी को लील जाती है वहाँ पे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली में राजनीति का सियासी पारा अपने चरम पे पहुँच चुका है। जहाँ दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दम भरती है कि हम मोहल्ले मोहल्ले और तमाम जगहों पे बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वहीं देश के अंदर एनडीए की सरकार है और उनकी सरकार के 7 सांसद जो है दिल्ली के तमाम सीटों पे मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से इन 7 सांसदों की भी जिम्मेदारियां बनती है कि उनके क्षेत्र में जो इस तरीके के बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बनी हुई है, आखिर उनमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से किन पैमानों पे जो है वो खरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, इसकी जांच में वो किस कदर जो है उस डिपार्टमेंट से सवाल जवाब करते हैं कि नहीं करते हैं। वहीं दिल्ली सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के कटघरे में खड़ी है कि दिल्ली सरकार दम भरती है कि दिल्ली के सारे सिस्टम को हम ठीक तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार के बीच में खींचतान रही है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी जो है दोनों सरकारों को इसमें उठानी चाहिए अपनी अपनी तरफ से। क्योंकि अगर 3 बच्चों की मौत होती है तो और भी दिल्ली के अंदर या मेट्रोपॉलिटन शहरों में इस तरीके की जो भी बिल्डिंग्स हैं जहां इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कतें हैं, वहां निश्चित रूप से एक बार जो है सबको जो है चेक करके, सारे चेक पॉइंट को चेक करके सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जलजमाव की वजह से मौत की ये दिल्ली में कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि यूपीएससी का तैयारी करने वाला एक छात्र जब अपने गेट से जब अंदर की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे पानी लगा हुआ था और उस पानी से बचने के लिए वो जब लोहे की गेट को पकड़ता है तो करंट से उसकी मौत हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि कमोबेश दिल्ली की जो इस समय की स्थिति है वो काफ़ी भयावह है, क्योंकि कहीं कहीं छात्रों की मौत करंट से हो जा रही है तो कहीं पानियाँ उनकी ज़िंदगी को लील ले रही हैं।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसका मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। तमाम राजनेताओं की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के बयान आना शुरू हो चुका है, लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि ये जो 3 मौतें हुई हैं दिल्ली के अंदर, वो भी इतने हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर के अंदर, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर सिस्टम अगर ठीक रहता तो उन बच्चों की ज़िंदगियाँ बच सकती थी। तो इसका जिम्मेदार क्या दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली नगर निगम है, या फिर वो फायर सिस्टम है, फायर ऑफिस है जिसने एनओसी दिया था वहाँ पे स्टोर रूम के लिए और बाद में वहाँ पे लाइब्रेरी खोल दिया जाता है। तो क्या जो इन संबंधित विभाग के अधिकारियों को वहाँ पे मौके पे पहुँच करके जांच नहीं करना चाहिए था कि क्या वाकई में अगर स्टोर रूम के लिए जगह वहाँ पे दी गई है तो आखिर किस तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। तो ये तमाम सवालात इन तीनों बच्चों के मौत के बाद जो है दिल्ली ही नहीं पूरे देश में उठ रहे हैं। ये तो सवाल हुआ कि उनकी मौत के बाद जो है आखिर जिम्मेदार कौन है, लेकिन इन तीनों बच्चों के परिवारों में जो इस समय गम का माहौल है, आखिर उनके परिवार में इन बच्चों के जाने के बाद मरहम कौन लगाएगा। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।